मेरे गुनाहों का बोझ संभालने की ताकत ना मेरे कलेजे में रहे और ना मेरे आंसुओं में। उनका बोझ क्राइस्ट के कंधों पर डाल दो बेटी। सलीब से ज्यादा वजनदार कोई गुनाह नहीं होता। मैं एक नर्क में जी रही हूँ फादर। अपने इंतकाम के लिए मैंने एक आदमी का सहारा लिया था, लेकिन उसकी कीमत चुकाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने अपने आप को उसके पास गिरवी रख दिया। उसने सब कुछ बता दिया है सेंट जॉन चर्च के पादरी को। मैं जानता हूं। ठीक है। मेरे खुदा, आज तक ये सलीब मेरे गले में लटकती रही, लेकिन मैं सलीब पर कभी नहीं लटका। आज मुझे पता चला कि सलीब पर लटकने और सलीब लटकाने में कितना फर्क होता है। तेरा बंदा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि जो शख्स तेरे पैरों में आकर अपने गुनाहों को कबूल कर ले, उसे तेरे रहम करम और इंसाफ का हकदार समझते हुए उसके गुनाहों को हमेशा के लिए अपने सीने में छुपा लूं। दूसरी तरफ इंसानियत के नाते मेरा यह फर्ज है कि मैं वो रात पुलिस को बता दूं, ताकि एक अभागन को नर्क से और इंसानियत को हैवान से मुक्ति मिल सके। ये तूने मुझे कहां लाकर खड़ा कर दिया जीसस। जहां मजहब निभाता हूं तो इंसानियत मरती है, और अगर इंसानियत का तकाजा पूरा करता हूं तो तेरे बंदों का भरोसा टूटता है। मुझे रोशनी दे, मुझ पर रहम कर जीसस, रहम। इंस्पेक्टर अनवर, सांता क्रूज पुलिस स्टेशन। एक मजबूर लड़की एक बहुत बड़े जालिम के चंगुल में फंसी हुई है। उसे इस नर्क से तुम ही निकाल सकते हो। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं? मैं ये सब कुछ नहीं बता सकता, ये मेरी मजबूरी है। लेकिन जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं उस पर एक मासूम लड़की की जिंदगी का दारोमदार है। उसकी जिंदगी खतरे में है। तुम ही उसे बचा सकते हो ऑफिसर। कौन है ये लड़की? कहां रहती है? नाम क्या है उसका? उसके गले पर दाएं कान के नीचे एक काला निशान। हेलो, हेलो, हेलो। बॉस को बताना पड़ेगा। ये देखिए, इस माइक्रोफिल्म में भारत सरकार के वो राज है जिनकी आपको तलाश है। वेल डन जिंगारा। तरक्की। ये रहा तुम्हारा मेहनताना। ऐसे ही काम करोगे तो तुम्हें मालामाल कर देंगे। इस पवित्र धरती पर बोझ हो तुम देश के दुश्मनों। अविनाश तुम्हारी चमड़ी उधेड़ने के लिए हाजिर है। हिंदुस्तान को हजम करना इतना आसान नहीं है कमीनों। ये क्या हो गया भैया? अरे बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए तैरने चला गया। अच्छा, तो कपड़ों के साथ? नहीं, कपड़े मेरे साथ। आप क्या कर रहे हैं जनाब? सर आपकी सख्त जरूरत है। मेरी? आप फौरन चलिए मेरे साथ। क्यों? क्या हुआ? आज दोपहर करीब 2 बजे
सेंट जॉन चर्च में फादर फ्रांसिस की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना स्थल पर हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। सभी हलकों से तुम्हें तुम्हारे बॉस लोखा ने मेरे पीछे लगा रखा है, मुझ पर निगाह रखने के लिए। तुम लोखान के कुत्ते हो। लोखान का नमक खाते खाते तुम ये भूल गए हो कि तुमने कभी चर्च में क्राइस्ट की रूह को, उसके जिस्म को, उसके खून को अपने अंदर बना दी थी। क्राइस्ट ने तुम्हें अपनाया, तुम्हें तुम्हारा नाम दिया, और उसके बदले में तुमने उसके बंदे को क्या दिया? देखो, अपने हाथों को गौर से देखो, किसका खून है इन पर? मगर मैंने जो किया है वो लोखान के हुक्म से किया है। लोखान के हुक्म से तुमने आज तक साए की तरह मेरा पीछा किया है माइकल, लेकिन परमात्मा के घर में मेरा पीछा करने का तुम्हें कोई हक नहीं था। तुमने अपने मजहब का खून किया है। तुम कयामत तक नर्क की आग में जलते रहोगे। तुम्हारी रूह को कभी भी पनाह नहीं मिलेगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। माइकल, तुम लोखान के हाथ हो, तुम पर उसका पूरा भरोसा है, मगर आज से तुम अपने हाथ अपने मजहब की खिदमत में दे दो। लोखान इंसान की अदालत की आंखों में धूल झोंक सकता है, मगर खुदा की अदालत में नहीं। लोखान की जिंदगी खुदा की तौहीन है। उसे मौत के घाट उतारकर ही तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो सकता है। पता नहीं मुझे किस पाप की सजा मिल रही है कि तुम जैसे मातहत मुझे मिले हैं। जैसे गुंडे और बदमाश काफी नहीं थे नींद हराम करने के लिए, अब पुलिस वाले भी। क्यों सर, मैंने कुछ किया क्या? उफ, तुम्हारे होश कहाँ रहते हैं अविनाश? और ये हरकत करने की क्या जरूरत थी? कैसी हरकत? कैसे? स्विमिंग पूल में छलांग लगाने की। तुम वहां तैरने गए थे या अपनी ड्यूटी करने गए थे? तैरना कोई जुर्म तो नहीं है सर, और फिर हमारे टूंडले में तो तैराकी पर मेडल दिए जाते हैं। अगर वहां इस हरकत पर मेडल मिलते हैं तो मेरे ख्याल से तुम्हारे टुंडले में हमेशा के लिए इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर। अविनाश, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम पागल हो। क्या है सर, इस देश को समझदारों की नहीं, दीवानों की जरूरत है, ढक्कियों की जरूरत है, कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो अंजाम की परवाह किए बिना जान पर खिल जाने का हौसला रखते हो। नहीं सर? तो तुम्हारे इस हौसले ने फादर फ्रांसिस के कत्ल का क्या सुराग निकाला है? सर वो वैसे सुराग के लिए हौसले की नहीं, अकल की जरूरत होती है इंस्पेक्टर अविनाश। यस सर। तो इलाके के तमाम गुंडों को इंटरोगेशन के लिए राउंड अप किया जा रहा है। गुस्ताखी माफ हो सर। जब अक्ल हार जाती है तो बेअक्ली काम आती है। जब सारी तलाश साथ छोड़ दे तो दीवानगी अपने आप रास्ता दिखाती है। कैसे कही सर? जाहिर है तुम्हारे टुंडले में ऐसा ही होता होगा। यस सर। नो सर। एक प्लीज किस बेमौसम की बरसात में भीग कर आ रही हो तुम? मेरी बात का जवाब तो कीता। अनवर जो मेरा जूनियर है, उसके साथ इतनी रात गए तक घर से बाहर रहने का क्या मतलब है? जवाब दो। भैया, मैं और अनवर एक दूसरे को दीवाना चाहते हैं। इस
बेशर्मी की मैं तुझे वो सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। आप चाहते क्या हैं? समझा नहीं। नीचे उतरो। हैं? यहां नीचे उतरो जीप से। हैं? अच्छा क्या जीप? उतरता हूं भाई, उतरता हूं। नाउ जंप फ्रॉम हियर। क्या मतलब? अंग्रेजी बोल रहा हूं। आई से जंप। मजाक बात हो गया सर, मैं मर जाऊंगा। अच्छा बहुत जल्दी समझ गया। नहीं समझा। ये गन लोडेड है, या तो खुद कूद कर यहां से जान दे दो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। नाउ दिस इज गेटिंग सीरियस सर। कोई बात है जो मैं नहीं जानता, और जो बात मैं नहीं जानता मैं उसके लिए मरना नहीं चाहता। वैसे मरने से मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं देश के लिए मर सकता हूं, मैं अपने फर्ज के लिए मर सकता हूं, मैं आपके लिए मर सकता हूं। खबरदार, इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करके तू मुझे बहलाना चाहता है? तुझे शर्म ना आए? कभी तूने मेरे विश्वास को धोखा दिया है, मेरी पीठ में छुरा घोंपा है तूने। जब आपने फैसला कर ही लिया है सर, तो इल्जाम क्या है ये तो बताइए। तूने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया। मेरे घर आने जाने की इजाजत में तूने मेरी भोली भाली बहन गीता को फंसाया। गीता? मैं गीता से प्यार करता हूं। क्या कहा? फिर से कहना। एक बार क्यों, मैं 1000 बार कहूंगा, जोर जोर से कहूंगा, मैं गीता से प्यार करता हूं। तेरी जरूरत कैसे हुई? तो क्या प्यार भी मैं आपकी इजाजत लेके करता सर? आज तक दुनिया में किसी इंसान ने प्यार इजाजत लेके नहीं किया सर। प्यार तो खुदा की वो इनायत है सर, जिसके लिए किसी इंसान की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये कहानी किस्सों की बातें करके मुझे बहलाने की कोशिश मत कर। आपको गुस्सा किस बात का है सर कि मैं आपकी बहन से प्यार करता हूं, या इस बात का है सर कि मैं एक मुसलमान हूं? ये थप्पड़ मैंने इसलिए नहीं मारा कि तू मेरी बहन से प्यार करता है, इसलिए मारा है कि तूने मेरी तौहीन की है, मुझे गाली दी है तूने। दोस्ती में हिंदू और मुसलमान नहीं होते, सिर्फ दोस्त होते हैं, और दोस्ती का कोई मजहब नहीं होता। प्यार का भी कोई मजहब नहीं होता सर। तू गीता से कितना प्यार करता है? मेरी मोहब्बत में सर मुझे कुरान के पाकीज़ा फर्क नजर आते हैं। तू गीता के लिए मर सकता है? अनवर, मेरी बेरुखी को माफ कर देना भाई। तू मेरे माँ बाप की इकलौती निशानी है। मेरे लिए वो बेटी भी है और बहन भी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। हाँ क्या मतलब? अरे अब जब गलती की है तो इस तरह से मुंह फुलाकर घूमने से तुम्हारी सजा कम थोड़ी होगी। दीजिए, जो सजा देनी है दीजिए, फांसी पर लटका दीजिए मुझे। नहीं, तुम्हें फांसी नहीं, तुम्हें तो उम्र कैद सजा दी जाएगी। हाँ समझी? नहीं समझी? जस्टिस अविनाश की अदालत में कुमारी गीता प्रकाश को आजीवन कारावास का ऑर्डर दिया जाता है। मुल्जिम अनवर हाजिर हो। भैया, पगली, वो दिन सिर्फ मेरी जिंदगी का ही नहीं, बल्कि इस मुल्क का भी बहुत बड़ा दिन होगा, जिस दिन किसी अविनाश की गीता किसी अनवर के हाथों में महफूज रहेगी। पता नहीं इस मुल्क के लिए मुबारक दिन कब आता है, मगर मैं इस मुबारक दिन को जल्द से जल्द देखना चाहता हूं। अंडरस्टैंड जूनियर? यस सर।
वैसे ढूंढने वालों की यही बात तो अच्छी है, किसी बात को लटकाते नहीं, या इस पार या उस पार। हेलो सर, फादर फ्रांसिस मर्डर केस के सिलसिले में कुछ और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। ओके गीता, मैं वो शादी से पहले क्या खरीद फरोख्त होती है वो जाकर तुम अब आउट, आई से गेट आउट। ए, शादी से पहले बंद मुलाकातें, नहीं तो हंटर पड़ेंगे। तीन दिन पहले कहाँ था? दिल्ली गया था साहब। परसों? परसों भी दिल्ली गया था साहब। और कल? कल भी दिल्ली गया था साहब। साले जब देखो दिल्ली भागता रहता है। जेब कतरा है या चीफ मिनिस्टर? नहीं, शरीफ आदमी हूँ साहब। साहब मैं तो कुछ परेशान हूँ साहब। मेरी बीवी तेरे दोस्त के साथ भाग गई है साहब। इसलिए मैंने खूब दारू पी है साहब। बीवी के गम में? नहीं 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 नहीं, दोस्त के गम में। मजे ले रहा है हाँ साले। नवा लगता है। क्या नाम है तेरा? देखो इंस्पेक्टर, हमारे धंधे में नाम नहीं चलते। साले चक्की पिसवा दूंगा, समझा? देख, जो पता है वो सच सच बता दे। बॉस बहुत गर्म आती है। मुझे कुछ पता नहीं। एक बार तेरे से फिर से कहता हूं, बता दे। ऐसे नहीं मानेगा ये साला, ऐसे नहीं मानेगा, इसे नीचे ले जाना ही पड़ेगा। अरे क्यों अपनी मौत को दावा देता है? एक बार जो नीचे चला जाता है वो अपने कदमों से ऊपर चलकर नहीं आ सकता। अरे मैं क्या बोलूं? कुछ किया हो तो बोलूं। धंधे में नाम नहीं बताया जाता। हाँ? बस करो प्लीज, मुझे मत मारो प्लीज, बस करो प्लीज। कुछ याद आया? आया कुछ याद? हाँ? लड़की लड़की? साला उल्टा टंगा हुआ लड़की की याद कर रहा है। अनवर जरा पूछ तो सही, इस हरामखोर से कौन सी लड़की? कौन सी लड़की? कैसी लड़की? नीली आंखें, गले पे निशान, काला निशान। काला निशान? बहुत याद है। गले पे काला निशान? क्या मतलब? मेरे दुलाल ने मैसेज दिया था। क्या? मेरे दुलाल क्या ने मैसेज दिया था कि वो और एक आदमी मुझसे मिलना चाहते थे। कौन आदमी? किसी को कत्ल करवाने के लिए। किसका कत्ल करवाने के लिए? कोई बड़ा आदमी। नाम क्या उस आदमी का? अबे नाम क्या उस बड़े आदमी का? नहीं मालूम। इसको नाइट की उनमें मुझसे मिलने के लिए और उसका बड़े आदमी का नाम पता बताने के लिए हमारा मिलना तय हुआ था। कब? अबे कब? आज दोपहर 2 बजे। 2 बजे? तुझे पहचानते कैसे? कोड वर्ड से। हाँ? कौन से कोड वर्ड से? बताता हूँ। रोबोट। आज वैसे मेरा लकी है सर। वो कैसे? वो दाईं तरफ छत पर एक मुर्गा बैठा हुआ है। दाईं तरफ छत पर मुर्गा बैठा हो तो लकी डे होता है, ये मैंने पहली बार सुना है।
सुना तो मैंने भी पहली बार है सर, लेकिन ऐसा मान लेने से अपने बाप का क्या जाता है? चुप बेस साले। वैसे कल से कानूनन आपकी शान में लफ्ज इस्तेमाल करने का हक आप उनको होगा। अब साढ़े वो नीली आंखों वाली लौंडिया ऐसी जगह मिलेगी क्या? लौंडिया नहीं, लड़की सर। जी? नहीं, ऐसी जगहों पर जो लड़कियां मिलती हैं हमारे टूंडले में उन्हें लौंडिया ही कहते हैं। आप किसी लड़की का चरित्र हनन कर रहे हैं सर। ये हनन क्या होता है बरखुरदार? असैसिनेशन, हत्या। वैसे आपके टूले में क्या कहते हैं सर? मर्डर। नीली आंखों वाली लौंडी लड़की। मैं लगी रहे सर। बात मैं करूंगा दूसरी। समझ गया सर। कोड वर्ड याद है ना? आजा। उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए। कैसी हो जी? रोबोट का मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा लगता है। रोबोट? ऑफ कोर्स, रोबोट का मामला काफी पेचीदा हो गया है। आइए बैठिए ना। हाय, माय नेम इज। हमारे धंधे में नाम की नहीं काम की बात की जाती है। काम की बात क्यों जी? ये आदमी तो कुछ ज्यादा ही बदतमीज लगता है। हाय, जो भी हो आप हैं बड़ी कातिल, मगर किसी का खून करवाने वाले तमीज का सबक नहीं दिया करते। वैसे हमारे टूंडले में इंजन अच्छा हमारे टूंडले में फॉरगेट अबाउट दैट, लेट अस टॉक अबाउट द बिजनेस। आसामी कौन है? तुम दोनों उसको अपने रास्ते से क्यों हटाना चाहते हैं? और तुम तीनों का आपस में इंटरकनेक्शन क्या है? तुम जरूरत से कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मैडम, ये मर्दों की बात है और मर्दों के बीच ही अच्छी लगती है। आप अपनी प्यारी प्यारी जुबान, ये प्यारे प्यारे होंठ और जो प्यारा प्यारा घोंसला और जो प्यारी प्यारी बिखरती हुई जुल्फों को, हाय ठीक है, हल्का रहा। मेरा ख्याल है कि अब आप दोनों की जान पहचान तो हो ही गई है। अब कुछ काम की बातें करें? क्यों नहीं? लेट्स बिगिन। बिगिन? कत्ल किसका करना है? इस शहर की बहुत बड़ी हस्ती है। नाम, पता, ठिकाना? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नामुमकिन। क्यों? सब इत्मीनान आपका हुआ है, हमारा नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये लड़की अपने पार्टनर के पास धड़वर रहेगी। डोंट बी सिली। ठीक है, अपनी सुपारी नहीं लेते? तुम्हारी ये शर्त भी मुझे मंजूर है। पार्टनर, लेट्स गो। आखिर वो कौन है जिसका आप कत्ल करवाना चाहते हैं? उसके बारे में तुम जितना कम जानो उतना ही तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर होगा। बदहजमी की गोली है क्या ससुरा? हाँ? वैसे वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है? तुम अपने काम से काम रखो। अच्छा, जो गुमनाम है कोई, ये लड़की उसकी क्या लगती है? वो उसका सब कुछ लगता है। अच्छा, बीवी है उसकी? नहीं। राखेल? नहीं। बहन है क्या? फिलहाल तुम्हारे लिए जान लेना काफी है कि वो भी उसका कत्ल करवाना चाहती है। बड़ा चक्कर है साला को। ये भैंस की आंख जो होती है ना, ये तो बच्चों
शरीफ लगते हो, यहाँ रुककर तुमने अच्छा नहीं किया। जब तक मेरा पार्टनर वापस नहीं आ जाता घर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अफसोस, तुम्हारे पार्टनर के आने से पहले तुम्हारी मौत यहाँ पर पहुंच चुकी है। You bastard! ले आओ इस कबूतर को बाहर, ताकि दूसरे कबूतरों को ये सबक मिले कि पंख फड़फड़ाने का अंजाम क्या होता है। छोड़ो ये! छोड़ो जब bastard! You... जान बच गया, हट जाओ। क्या हुआ? अनवर, अनवर, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे भाई? बोल ना, क्या हुआ? अनवर, क्या हुआ? कौन था? हाँ? कौन था वो? किसने किया? ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। अनवर, मैं उन हरामजादों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन था वो? बोलो कौन था वो? तुम लोगों की आंखों के सामने वो इसका कत्ल करके चला गया और तुम सब तमाशाई बने खड़े देखते रहे। बताओ कौन है वो? देखो, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, तुम्हारा कोई बाल बंगा भी नहीं कर पाएगा। मुझे बता दो कौन है वो, बता दो कौन है वो, कौन है वो हत्यारा? कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग? बोले क्या तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है? पुलिस को गाली देने के लिए तुम्हारे मुंह में जुबान है, नारे लगाने के लिए तुम्हारे पास जुबान है, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए तुम्हारे पास जुबान है। एक हत्यारा सबके सामने सड़क पर किसी का कत्ल करके चला गया और तुम लोग खामोश खड़े हो। क्यों खड़े हो खामोश? बोलो क्यों खड़े हो खामोश? क्यों खड़े हो तुम लोग? चार गुंडे किसी का कत्ल करके चले गए और तुम लोग चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। लानत है तुम पर। झूठ कहते हो, झूठ कहते हो कि अंग्रेज तुम्हें गुलाम बनाकर कमजोर कर गए। तुम लोग कमजोर थे, इसीलिए मुट्ठी भर अंग्रेज तुम पर सदियों राज करते रहे। नहीं तो इनकी क्या मजाल थी कि तुम्हारे ही देश में वो तुम पर राज करते। अरे चार गुंडे हो या चार अंग्रेज, तुम लोगों की जग्गियां बन जाती हैं, चुप्पियां सज जाती हैं, डर के मारे हिजड़े बन जाते हो, हिजड़े बन जाते हो।
जाओ सालो, जाओ, इस धरती पर बोझ बनकर मत खड़े हो, गिद्धों की तरह तालियां बजाओ, जाओ जाओ, अपने पिलों में घुस जाओ। क्या हुआ? बैठो। आज के बाद तुम यहीं रहोगी, यहां से बाहर कदम नहीं निकालोगी। ये सोन टेकड़ी है, हमारी सल्तनत। यहां तुम हमारे साए में महफूज रहोगी। कैद क्यों नहीं कहते? तुम अपनी जुबान और हमारा एहसान दोनों भूल गई। I hate you, I hate you, I hate you! लेकिन लोखान तुमसे नफरत नहीं करता है, लोखान तुमसे प्यार करता है। इतना प्यार करता है कि उसने आज तक अपने गुस्से से तुम्हें महफूज रखा, वरना तुम इतने दिनों से मेरे पास थी, मेरी मिल्कियत थी, मेरी चीज थी। मैं जिस दिन चाहता, जिस रात चाहता, जैसे चाहता तुम्हें मसल सकता था, लेकिन नहीं, लोखान को तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुमसे प्यार था। जिस्म तो हम लाखों खरीद सकते हैं, लेकिन प्यार हम जीतना चाहते हैं, खरीदना नहीं। और खासतौर से तुम्हारा, वो तुम्हें हरगिज नहीं मिल सकता। हम इंतजार करेंगे, और वैसे भी इंतजार करने की आदत सी पड़ गई है। भैया, ये सब क्या? बोलो ना भैया, क्या हो गया आपको? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो ना भैया। गीता, सब जल्दी बोलिए ना भैया। अनवर, सब खत्म हो गया बेटे, सब खत्म हो गया। अनवर, अनवर, क्या हो गया तुम्हें? बोलते क्यों नहीं? बोलो ना अनवर, 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 बोलो ना अनवर, अनवर। मुझे माफ कर देना गीता, मैं तेरे सुहाग की रक्षा नहीं कर सका, जिंदगी भर तुझसे नजर मिलाने के लायक नहीं था। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरी बहन गीता। गीता, गीता,
Well, have you finished, Avinash? सर, वो हरामजादे चले गए सब, और कोई भी अनवर के कातिल का नाम बताने को तैयार नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने पुलिस प्रोटेक्शन देने का वादा किया, लेकिन सबने अपने मुंह पर ताले लगा रखे हैं। I'll kill them. एक बार मुझे उनका पता चल जाए, I'll kill those bastards. अविनाश, लोग अपने आप को आजकल पुलिस के बजाय इन गुंडे और मवालियों की सरपरस्ती में ज्यादा महफूज समझते हैं। हर तरह के जुर्म करने वाले गुंडे, मवाली, स्मगलर्स आजकल हीरो बने बैठे हैं, गॉडफादर बने बैठे हैं। और हमारे देश की जनता पुलिस के पास आने के बजाय इन मवालियों के पास, इन स्मगलरों के पास जाती है इंसाफ मांगने, अपनी हिफाजत के लिए। यही इस देश की डेमोक्रेसी, यही जनता का निजाम है। नहीं सर, जनता का नहीं, दहशत का निजाम है, जहां डर का बोलबाला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी तो गांधी के हाथ में भी थी अविनाश, लेकिन लाठी जब गांधी के हाथ में होती है इनकलाब आता है, और जब गुंडों के हाथों में होती है तो अंधेर गर्दी। अविनाश, कितने गुंडे होंगे हिंदुस्तान भर में? 700, 7000, 70,000? क्या इस 70 करोड़ के मुल्क में 700 ऐसे लोग नहीं हैं जो इन 70,000 गुंडों का मुकाबला कर सके? या फिर हमारी सरजमीन इतनी बांझ हो गई, या हमारे माओं के दूध में कोई कमी है, या हमारे नस्ल के बीज में कोई मिलावट है जो इतनी डरपोक हो गई है वो नस्ल, और हमसे चमत्कार की उम्मीद रखती है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सब अमन चैन हो जाएगा। सारे देश का तो मुझे मालूम नहीं है सर, लेकिन अविनाश अभी नामर्द नहीं हुआ है। मैं उन हरामजादों को ढूंढ निकालूंगा और उन्हें ऐसा सबक दूंगा कि भूलने के लिए वो जिंदा नहीं बचेंगे। मैं गांधी के देश में गुंडों को हीरो नहीं बनने दूंगा। एक सुराग हाथ लगा है, वो तुम्हें बताने आया। जो शख्स गाड़ी में मारा गया उसका ड्राइविंग लाइसेंस हाथ लगा है, इसमें उसका नाम और पता है। माइकल साल्वी, गार्डन विला, सोन टेकड़ी। जरा होशियारी से काम लें, क्योंकि सोन टेकड़ी एक ऐसी जगह है जहां पुलिस की जबान तक वो नहीं जो हम बोलते हैं। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी ब्रदर, मिसेस साल्वी। अच्छा, थैंक यू। गुड इवनिंग। माइकल यहीं रहता था? जी। तुम इसकी बीवी हो? वो क्या करता था मालूम है? नहीं मालूम। वो कहाँ आता जाता था मालूम? नहीं मालूम। अच्छा, उसके साथ एक लड़की थी जिसकी नीली आंखें हैं, उसके यहाँ कान के पीछे काले रंग का निशान है। नहीं मालूम। मालूम नहीं है, बताना नहीं चाहती हो? कौन जानना चाहता है माइकल के बारे में?
इंस्पेक्टर अविनाश, स्टेशन इंचार्ज, सांता क्रूज पुलिस स्टेशन। मुझे अफसोस इंस्पेक्टर की यह जगह आपके इलाके में नहीं आती है। आपकी तारीफ? मैं मिसेस माइकल का वकील हूं, एडवोकेट चिंतामणि। मैं अपने केस के सिलसिले में तहकीकात के लिए आया हूं। उसके लिए आपके साथ यहां का थाना इंचार्ज होना चाहिए। जाइए, पहले से लेकर आइए। आप मेरे काम में दखल दे रहे हैं। आप नाजायज मेरे मुवक्किल पर दबाव डालकर उन्हें परेशान कर रहे हैं, जिसका आपको कानूनन कोई हक नहीं है। तुम जैसा वकील मुझे कानून सिखाएगा? मुझे इस तरह के तेवरों की आदत नहीं है। तुम इंस्पेक्टर हो या कोई भी, इस देश के कानून के बाहर नहीं हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहां से चले जाओ। हमारे टूंडले में ऐसी धमकी का जवाब मालूम है क्या होता है? कानून को गुंडों की रखेल बनाने वाले कमीने, तेरी सारी पढ़ाई लिखाई तेरे हयात में उतार दूंगा, समझा? किसे तलाश रहे हो हीरो? हाँ? मुझे एक लड़की की तलाश है। लड़की तो मैं भी हूँ। उसके नीली आंखें हैं। नीली हो या काली, बत्ती बुझने के बाद क्या फर्क पड़ता है? उसके कान के पीछे यहाँ एक काला निशान है। निशान तो मेरे बदन पर भी है। यहाँ नहीं, कहीं और। देखोगे? तुम क्यों उस नीली आंखों वाली लड़की को तलाश रहे हो? वो मेरी दोस्त है। अरे जा, तू अगर उसका दोस्त होता तो यहाँ इतनी देर तक जिंदा नहीं रहता। तुम जानती हो उसको? कहाँ मिलेगी वो? अरे मुझे तेरी जवानी पर रहम आ रहा है, इसलिए एक राय देती हूँ। अगर तुझे उस लड़की की या अपनी जरा भी फिक्र है तो जल्दी से चला जा। सलाम साहब। कौन है भाई तू? यहाँ क्या कर रहा? मेरा नाम अविनाश है। ओहो, तो तू ही है वो ग्रेट मैन। भाई तेरे खिलाफ तो शिकायत दर्ज है 4। नंबर 1, प्राइवेट प्रॉपर्टी में दाखला जबरदस्ती। नंबर 2, शहर के शरीफ लोगों को धमकी देना। नंबर 3, वकील चिंतामणि को जान से मारने की धमकी दी। और नंबर 4, हमारे इलाके में चैन अमन के लिए खतरा पैदा किया। इन इल्जामों के तहत फौरन ये इलाका छोड़कर चले जाने का आदेश दिया जाता है, समझा? ये रही कंप्लेन की कॉपी। न देख ले लल्ला। इस इलाके में जो अमन चैन है मुझे दिखाई दे रहा है। मैं भी एक पुलिस इंस्पेक्टर हूं और अपने दोस्त के कत्ल के सिलसिले में तहकीकात के लिए आया हूं। तेरी तहकीकात तो खत्म होगी भाई। जब तक उन हरामजादों को कानून की गिरफ्त में नहीं ले लूंगा तब तक मेरी तहकीकात खत्म नहीं होगी इंस्पेक्टर। तू भी अपने दोस्त के पास जल्दी पहुंचना चाह रहा क्या? क्या मतलब? चल रहे अंदर बैठ। देख भाई, मतलब समझाने का टाइम तो मेरे पास है नहीं। ओ फर्नांडिस, इस बाबूजी को टैक्सी में डाल के बाइज्जत इस इलाके बाहर छोड़ के आ। कल सुबह इसकी सूरत में दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, क्या? यस सर। चल रहे अंदर बैठ। चलें सर, चलें। क्या इस इलाके में कातिल का पता लगाना जुर्म है क्या? इस इलाके में जो कुछ भी लोखान की मर्जी के खिलाफ होता है वो जुर्म है। देश का कानून भी कुछ चीज है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता सर। इस वर्दी का महत्व समझते हो? ये अंधेर गर्दी है सर। लोग क्या कहेंगे कि यहाँ की पुलिस ड्यूटी कर रही है, जैसे कि मैं। तुम उस जैसे नहीं है। इसीलिए तो इतनी देर आपके साथ बातें कर रहा हूँ। भेड़ियों के बीच में रहना हो तो भेड़ को भी भेड़िए की खाल ओढ़नी पड़ती है। मैं तो फंस गया हूँ सर, मगर आप तो आजाद हैं। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए। सुनो भाई, मुझे एक नीली आंखों वाली लड़की की तलाश है जो... मुझे हुक्म हुआ है सर, और मुझे हुक्म की तामील तो करनी ही होगी। देखो, तुम जैसे एक नौजवान सब इंस्पेक्टर का कत्ल हुआ है जिसमें वो लड़की... सुबह होने में भी काफी देर है सर। रात अभी जवान है और लोखान के जश्न में तो रात और भी ज्यादा जवान और बेहया हो जाती है। तुम
क्या क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। अगर कोई भी आगे आया तो मैं इस लड़की को गोलियों से छलनी कर दूंगा। चलो पकड़ो इस हरामजादे को, लेकिन तीनों को खराज तक नहीं आनी चाहिए। नाउ गेट आउट। पागल हो गया क्या? मैं तुम्हारी शादी के जान की सलामती चाहती तो चुपचाप मेरे साथ चल गया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जिधर भी हो सिर्फ आवाज दो, सिर्फ आवाज दो। अविनाश, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें जाने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे बदन पर खरोच तक नहीं आएगी। और अगर तुमने टीना को नहीं छोड़ा तो लोखान नाराज हो जाएगा और हमारे गुस्से का अंजाम तुम अपने दोस्त के जिस्म पर देख चुके हो। लोखान, जो ही है वो गद्दार जिसने उस हरामजादे अविनाश को यहां तक पहुंचाया। रुक जाओ। छोड़ दो मुझे। इस हथकड़ी से मुझे आजाद कर दो। छोड़ दो। ताकि तुम अपने यार लोखान के जरिए न जाने कितनी ही रूहों को जिस्मों से अलग करवा सको और कितनों का खून पियोगी तुम कोई औरत नहीं, खून की प्यासी आत्मा हो। क्या बकते हो? बक नहीं रहा हूँ, तेरे काले कारनामों का चिट्ठा खोला हूँ। तेरे इस गंदे जिस्म में आत्मा नाम की कोई चीज है तो पूछ उससे कि उस हरामजादे लोखान के चाकू की कलम से कितनी मौतों पर दस्तखत किए हैं तूने। तेरी ये शर्मनाक जिंदगी इंसानियत की गुनहगार है। तूने न जाने कितने अरमानों पर अपनी गंदी ख्वाहिशों की मोहर लगाई है। ये झूठ है, सरासर झूठ है। मैं जीसस की कसम खाकर कहती। अरे मक्कार, जीसस की नहीं, उस कमीने लोखान की कसम खा। वही तेरा मुकद्दर है, वही तेरा भगवान है, वही सब कुछ है तेरा। मेरा कुछ नहीं है। वही है तेरा सब कुछ। झूठ बोलती है तू। अगर वो तेरा कुछ नहीं तो फादर फ्रांसिस की हत्या क्यों हुई? माइकल को गोलियों से क्यों भून डाला गया? मेरे साथी अनवर को भरे बाजार में चाकू से क्यों गोद डाला गया? मैंने तुम्हारे साथी को कहा था कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। हाँ, वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। हम पुलिस वाले जब ड्यूटी पर निकलते हैं पुलिस तो अपनी जिंदगी और मौत की परवाह नहीं करते। जानना चाहती है? मैं इंस्पेक्टर अविनाश हूँ और वो सब इंस्पेक्टर अनवर था, मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरी बहन की मांग में सिंदूर भरने वाला।
तेरी वजह से इस अभागे भाई ने अपनी बहन की डोली को कंधा देने की बजाय उसकी अर्थी को कंधा दिया। तू कातिल है मेरी बहन की। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई कत्ल नहीं करवाया। मैं अकेली तो एहसास भी नहीं ले सकती। मेरी जिंदगी तो धोखा की आग गिरवी रखी है। औरत जब बिकती है तो वेश्या कहलाती है, और जब गिरवी रखी जाती है तो रखैल। मैं शायद आपको अपनी बेगुनाही का यकीन नहीं दिला सकती, लेकिन प्लीज मैं अपने हाथ जोड़ती हूँ। मेरी कलाई में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज हथकड़ी खोल दीजिए, प्लीज। चाबी शायद कहीं गिर गई। बैठ जाओ। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? टीना। लोखान तुम्हारा क्या लगता है? बताएंगी? वो एक लंबी दास्तान है। मैं सुनना चाहूंगा। साल भर पहले तक का लोखान आज का लोखान नहीं। मेरे मोहल्ले का एक मामूली सा दादा था जो दिल ही दिल में मुझे चाहता था।
मगर मैं ना उसे तब चाहती थी ना अब। मेरी एक छोटी सी प्यार भरी दुनिया थी। मम्मी, पापा, छोटा भाई, मगर एक मनुष्य शाम। कहिए। मिस्टर एल्फ्रेड घर पे है जी? हमें उनसे कुछ काम है। जी आइए। आप बैठिए, वो अभी आते हैं। सुनिए, आपसे कोई मिलने आए हैं। कमिंग डियर। हम कार्ला है। जॉन, यस बाबा। तुम अंदर जाओ। अंदर कहाँ पढ़ूं? कल मेरा एग्जाम है। और आप लोग? देखो बेटे, टीना बाहर गई हुई है ना, तुम उसके कमरे में पढ़ सकते हो। दीदी मुझे गुस्सा करेगी तो? जॉन। ओके पापा। गुड बॉय। कहिए। तुमने मेरा 2 करोड़ का माल पकड़वाया है। हम तुमसे सौदा करने आया है। इस ब्रीफ केस में 5 लाख रुपए हैं। मैं अगर इनकार कर दूं तो? हम कार्ला है और कार्ला को कोई इनकार नहीं कर सकता। सुना था कि तुम पागलपन की हद तक ईमानदार हो, इसीलिए हम खुद चला आया ताकि तुम्हारी खुददारी को सुकून मिले। वरना ये 5 लाख रुपया तो हम किसी के भी हाथ भिजवा सकता था। तुम ये 5 लाख लेकर उल्टे पांव वापस चले जाओ तो मुझे और भी ज्यादा सुकून मिलेगा। माल तो मैं किसी न किसी तरह छुड़वा ही लूंगा, लेकिन मुफ्त में तुम्हारे 5 लाख मारे जाएंगे। लगता है तुम यूं नहीं मानोगे, मुझे पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। तुम पुलिस को फोन नहीं करोगे? You bastard! हेलो, बांद्रा पुलिस स्टेशन। हेलो, हेलो। जल्दी चलो। यहाँ इंसान को इंसान से देखो नहीं कोई हमदर्दी। यहाँ इंसान को इंसान से काला ने परेरा साहब को मारा। चारों तरफ है जालिम कातिल, चारों तरफ बेदर्दी। रखवाले बन गए लुटेरे, लोगों ने हद कर दी। मची अंधेर कर दी, अंधेर कर दी, अंधेर कर दी, अंधेर कर दी। मारकर चला गया और किसी ने रोका तक नहीं। बताओ कौन था वो? अंकल आपने तो देखा होगा, कौन था वो? टीना बेटी मैं बहुत बिजी हूँ। सलमा तुम तो मेरे घर के सामने रहती हो, तुमने तो देखा होगा। मैंने गोलियों की आवाज जरूर सुनी मगर मैं कुछ जानती नहीं। तुम तो दिन भर यही बैठे रहते हो, तुमने भी नहीं देखा? मुझे और कोई काम नहीं किया, मैं घर में वीडियो देख रहा था। इन हिजड़ों से पूछ रही हो तुम? इनमें से कोई भी नाम नहीं बताने वाला। चल भाई चल, जल्दी निकल, पतली गली से फुट ले। चल जल्दी चलो निकलो, अभी यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं। चलो भाई चलना है यार, चलना। क्योंकि अगर इन लोगों ने बताने की कोशिश की तो इनका भी वही हश्र होगा जो तुम्हारे माँ बाप और भाई का हुआ है। तुम्हारे घर वालों का कत्ल कार्ला ने किया है। कार्ला? और ये नाम जबान पर लाने की हिम्मत सिर्फ लोखान कर सकता है। अगर कार्ला ने ये कत्ल किया है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे फांसी के फंदे पर पहुंचा कर ही चैन की सांस लूंगी। तो फिर तुम्हारा चैन से सांस लेना नामुमकिन है,
क्योंकि कालराव को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने के लिए कानून के सहारे की जरूरत है, और कानून तुम्हें सहारा नहीं देगा। तुम्हें सहारा मिल सकता है तो सिर्फ लोखान का। तुम जैसे लफंगे से ऐसी घटिया बातों की ही उम्मीद की जा सकती, मगर मैं तुम्हारा सहारा लेने की बजाय मर जाना पसंद करूंगी। कैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखना टीना, मेरे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। बिहार में 6 पुलिस वालों का 24 महिलाओं पर बलात्कार। बाप रे बाप, एक एक पुलिस वाले को 4-4 औरतें रखी है साले। अरे साहब बहुत लकी हैं। मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। क्या रेप का केस है? जी नहीं। अबे घटोत्कच की औलाद, पुलिस में तेरे को 15 साल हो गए, इधर का इधर ही है। इतनी भी अक्ल नहीं कि रेप केस होता तो कपड़े नहीं फटते, है ना? आप मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखते? लिखते तेरे की, इसमें सारी रिफिल ही नहीं है। चल पंडे, मेम साहब से मांग लीजिए ना। लिखी पढ़ी मालूम होती है। क्या कॉलेज में किसी ने छेड़ा है? काश हम भी कॉलेज में होते। मैं यहाँ खून की रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ और आप लोगों को मजाक से फुर्सत ही नहीं। मेरे माँ बाप और भाई का खून हुआ है। हाँ? एक सेकंड, किसने कत्ल किया? कार्ला ने। कार्ला ने? हाँ? कार्ला ने? आपने देखा क्या? नहीं ना। फिर देखिए मैम साहब, कार्ला जैसे बड़े आदमी के खिलाफ कत्ल की रिपोर्ट दर्ज करनी है ना, तो पहले किसी गवाह को लेकर आइए। गवाह? जब तक गवाह नहीं मिलता केस नहीं बनता। गवाह नहीं मिलता ना सही कहे तो हम आपकी हिफाजत के लिए आ जाएं। Shut up! है छोकरी, यह थाने में गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं समझी? नहीं तो सारी की सारी गर्मी यहीं उतार दूंगा। जाके पहले गवाह लेके आ, फिर बात करना। चल जा। देखिए मैडम, इंसाफ की बुनियाद है एविडेंस, यानी कि सबूत। सबूत 2 प्रकार के होते हैं, एक डॉक्यूमेंट्री सबूत, दूसरा ओरल एविडेंस। अब कार्ला के खिलाफ गवाह मिलने तो नामुमकिन है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास कुछ है नहीं। बेहतर यही होगा आप इस केस को भूल जाएं। लगता है इस शहर के हर मर्द के मर्दांगी कार्ला की यहाँ गिरवी रखी है। देखिए, बुरा मत मानिए, वैसे शाम को आप क्या कर रही हैं? तेरी माँ से पूछने जा रही हूँ कि तेरा बाप ही तेरा असली बाप है। इसका तेरी माँ के पास ओरल एविडेंस है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? और तुम तो जानती हो बेटी, हम जनता के मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हैं, सिंसियर भी और फेथफुल भी। पंचायला या भानगड़ी मजे जी? नहीं, इस क्राइम में काका क्या कर सकते हैं? ये तो आजकल के फिल्मों का दुष्प्रभाव है। और फिर क्राइम के लिए पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, और मैं तो कहता हूं कि इस देश में लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं। और मेरा कहना है, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। कानून को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। लेकिन कानून तो कुछ करने को तैयार ही नहीं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। केस आंगले के लो मना जी? नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि तुम जाति कर रही हो। अगर कानून इतने सालों से कुछ कर रहा नहीं होता तो क्या हमारा देश बचता? कब क्या व्यवस्था फैल जाती? कोई मेरी रिपोर्ट लिखने को तैयार ही नहीं। तो तुम्हारा केस पुख्ता नहीं होगा। और तुम जानती ही हो
कानून किताबों से चलता है, तुम्हारे मेरे मर्जी से नहीं। कानून की ऐसी किताबों को आग लगा देनी चाहिए। काम और क्रोध विवेक के शत्रु होते हैं बेटी, उन पे काबू रखना चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक चीज कर सकता हूं। तुम बिल्कुल अकेली हो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं, और तुम तो जानती हो कि अकेले स्त्री के लिए हमारे समाज में बहुत मुश्किलें होती हैं। तुम चाहो तो ऐसा करो, मेरे यहां आके रहो। मेरा मतलब है मेरी महिला आश्रम में। तू जानती हो कि मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूं, सिंसियर भी और फेथफुल भी। हर दहलीज की किस्मत में इतने खूबसूरत मेहमान नहीं होते हैं। कहो, कैसे आना हुआ? जब एक ही रास्ता बचा हो तो सही या गलत नहीं होता है लोखान। वो तो एक मजबूरी होती है जिसे अपनी मर्जी बनाना होता है। टीना, मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगी। मैं आई नहीं, भेजी गई हूँ। इस सड़े गले समाज की सड़े गले कानून ने मुझे इस जगह ला खड़ा किया है। बाहर तुम्हारी दुनिया है शराफत की दुनिया, और यहाँ लोखान की दुनिया है बदनामी और बेरहमी की दुनिया। सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो। एक लकीर पार करने से पूरी रामायण बदल गई थी। सीता अपनी शराफत से मजबूर थी, मैं अपने ऊपर हुए जुल्म से मजबूर हूँ। क्या चाहती हो? कार्ला की मौत। लोखान तुम्हें नाउम्मीद नहीं करेगा, लेकिन क्या तुम इस एहसान की कीमत चुका सकोगे? मेरे पास जो कुछ भी कीमती था वो सब खो गया। माँ, बाप, भाई, घर। कानून ने वो गैरत और खुददारी भी छीन ली जो हम जैसे लोगों की तन्हा दौलत होती है। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है लोखान, कुछ भी नहीं। तेरे पास क्या है ये लोखान की तू निगाहों से पूछ। मुझे तेरा करार मंजूर है। ये सब क्या है मुल्कानी साहब? तुमने हमसे बोला कि बिल्डिंग तकरीबन तैयार है। तैयार ही है कारला भाई। किधर तैयार है? कोई दीवार नहीं खड़ी, कोई फ्लोर नहीं पड़ा, किधर तैयार है? फ्लोर तो पड़ चुका कारला भाई, सिर्फ नीचे की 2 मंजिल बची है। आपको यकीन नहीं आता हो तो चलकर देख लीजिए। आइए आइए, देखिए, ये देखिए, बीम सीमेंट का भरपूर इस्तेमाल किया है। हाँ जी, कोई भी बिल्डर इतना मजबूत कंस्ट्रक्शन बस सब कंस्ट्रक्टर अपनी बिल्डिंग की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन जो हमारा 40 पेटी माल लगा वो कब छुट्टा होगा? खुद देख लीजिए, बस थोड़ा और काम बचा। आइए, वो भी जल्दी कंप्लीट करा दूंगा, बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा। फिनिशिंग ऐसी करवाऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे।
हुजूर मुबारक हो, सोन टेकरी के किंग कालरा को आपने मौत के घाट उतार दिया। चलो छुटकारा मिला, आज से आप सोन टेकरी के बादशाह हुए। सोन टेकरी का बादशाह यानी के बंबई का बादशाह। सेवा में एक छोटा सा नजराना स्वीकार कीजिए। सोन टेकरी के निवासियों, आज जो तुम लोगों ने देखा है समझो कि कुछ नहीं देखा है। अगर किसी ने जबान खोलने की जरूरत की तो उसका अंजाम भी वही होगा जो कालरा का हुआ है। आज से हम सोन टेकरी के बादशाह हैं। हमारे खिलाफ अगर किसी ने भी बगावत करने की कोशिश की तो उसे हम कुत्ते की मौत मार देंगे। सोन टेकरी के बादशाह लोखान की, लोखान की, लोखान की, लोखान की, लोखान की। कार्ला मर गया? सचमुच मर गया? हाँ, मैंने उसे सरेआम उसी के इलाके में मार डाला। क्या कार्ला चीखा चिल्लाया था, तड़पा था? क्या उसकी आंखों में वही दहशत और लाचारी थी जो मरते वक्त मेरे माँ बाप और मासूम भाई की आंखों में रही होगी? हाँ, मौत कालरा जैसे आदमी को भी एक मामूली सा इंसान बना देती है। हाँ, ताज्जुब है। मुझे लगा था कि कार्ला की मौत की खबर सुनकर मुझे बड़ा सुकून मिलेगा, मेरे कलेजे की बड़ी ठंडक पहुंचेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ लोखान, क्यों नहीं हुआ? हमारे करार के मुताबिक मुझे तुम्हें सुकून दिलाना नहीं था, इंतकाम दिलाना था। वो मैंने पूरा कर दिया। तो तुम्हें अपना मुआवजा चाहिए। करार के मुताबिक वो मेरा हक है, मगर मेरे पास देने के लिए इस जिस्म के सिवा है भी क्या? टीना, तुम अभी तक मुझे समझी नहीं हो। मुझे तुम्हारा जिस्म नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए। जिस्म तो हम सैकड़ों खरीद सकते हैं, बाजार भरे हैं जिस्मों से, गोश्त की मंडियां लगी हैं, और फिर एक जिस्म और दूसरे जिस्म में फर्क ही क्या है? लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार। प्यार? मेरे प्यार पर तो खुद मेरा भी इख्तियार नहीं है, तो मैं तुझे कैसे दे दूं? वो तो एक जंगल की हवा है, कब चलेगी, किस तरह से चलेगी, किसकी तरफ चलेगी, ये कोई नहीं जानता। मैं कोई वादा नहीं कर सकती हूँ लोखान। लेकिन टीना, मैं इंतजार कर सकता हूँ। कब तक? जब तक जंगल की हवा मेरी तरफ ना आए, तब तक। और तब से मेरी जिंदगी लोखान के पहरे में ऐसे कैद हुई कि चर्च में भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और फादर फ्रांसिस को भी मरवा डाला। लोखान ने कार्ला को तो मार दिया, मगर बदले में खुद कार्ला बन गया। उतना ही बेरहम, उतना ही ताकतवर, उतना ही खूंखार। जो लोग पहले कार्ला के नाम से कांपते थे, अब लोखान के नाम से कांपने लगे हैं। हाँ, अजीब इत्तेफाक है ना, कार्ला मरकर भी जिंदा रहा। मेरे इंतकाम ने एक राक्षस को मार दिया, मगर दूसरे राक्षस को जन्म दिया। लोखान की पनाह मेरे लिए कैद बन गई। कोई नई दास्तान नहीं, हमने वो दुनिया बनाई है जहां हम पहले रावण पैदा करते हैं और फिर उसको मारने के लिए राम का इंतजार करते हैं। मेरा कोई राम नहीं था। मेरा खुदा जानता है कि मैं लोखान के पास गई नहीं, भेजी गई थी। उस कानून ने मुझे लोखान के पास भेजा जिसकी गंदी निगाहें मेरे जिस्म से कपड़े उतार सकती थी, मगर मुझे इंसाफ नहीं दे सकती थी। उस समाज ने मुझे लोखान के पास भेजा जिसके पास मुझ पर आवाजें कसने के लिए जबान थी, मगर कार्ला के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई हिम्मत नहीं थी। सिर्फ तुम ही लोखान की गिरवी नहीं, हमारी सारी तहजीब, तरक्की,
और इंसानियत लोखान जैसे लोगों के यहाँ गिरवी रखी हुई है। मर्दों की बनाई हुई दुनिया इतनी नामर्द हो सकती है, ये सोचते हुए भी शर्म आती है। नहीं, ऐसा नहीं है। काश उस दिन पुलिस स्टेशन में उस इंस्पेक्टर की बजाय इंस्पेक्टर अविनाश होता। मिस्टर अविनाश प्रकाश, मेरा नाम है इंस्पेक्टर जनेश्वर चौधरी। जयराम जी की। कहाँ लेके जा रहा है अपनी मौत का सामान? लोखान तो मौत खैरात में बांट रहा, तो उसकी भी कीमत चुकाना चाह रहा। तेरी मर्जी। मिस्टर महापुरुष, यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे क्या नीचे उतर नीचे। What the bloody hell is happening here? Open this bloody lock right here and now. अरे बाप रे। सर इंस्पेक्टर साहब तो बाहर गए सर। ताला खोलो, ताला खोलो। सर चाबी तो इंस्पेक्टर साहब के पास है। इंस्पेक्टर साहब कहाँ है? वो तो लोखान साहब को उनकी अमानत लौटाने गए। पुलिस स्टेशन है या रेलवे स्टेशन? पता नहीं साहब, मैं तो हाल ही में तबादला होकर आया हूँ। जैन साहब, सोन टेकड़ी में तुम लोग क्या करते रहते हो, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि इंस्पेक्टर अविनाश एक केस के सिलसिले में यहां पर तहकीकात करने आए थे, और मैं देख रहा हूं तुमने उन्हें जेल में बंद कर रखा है। अगर फौरन उन्हें बाइज्जत रिहा नहीं किया गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुजरात तो बहुत बड़े साहब हो साहब, सुझाव कह सको साहब। पर साहब एक बात तो मैं भी जानूं, कानून से बड़ा कुछ भी नहीं होता। और साहब इस महापुरुष को तो मानना है, इस इलाके के सबसे इज्जतदार शहरी लोखान साहब की होने वाली धर्मपत्नी मिस टीना को अगवा करने के जुल्म में गिरफ्तार किया साहब। ओके इंस्पेक्टर, मैं मिस टीना से मिलना चाहता हूँ। जी वो तो फौरन से पेश कर। ठीक है साहब। जो कुछ भी इंस्पेक्टर अविनाश और मेरे बीच हुआ, उसका ना कानून से कुछ लेना देना और ना किसी और से। मेरे क्लाइंट से लेना देना है। ये शख्स मेरे क्लाइंट लोखान की होने वाली बीवी को उठाकर ले गया। इसने गैर कानूनी हरकत की। सोन टेकड़ी में क्या कानून चलता है मुझे अच्छी तरह से मालूम है। लोखान के इशारों पर चलने वाले तुम जैसे दलालों की वजह से। सोन टेकड़ी में क्या चलता है क्या नहीं, ये हम तुम्हें अच्छी तरह से बताते हैं। Hold yourself, अविनाश।
ये ऐसे लोग हैं जो समाज में गंदगी को बढ़ावा देते हैं। मैं सब छोड़ूंगा नहीं। कौन किसे नहीं छोड़ेगा ये तो वक्त बताएगा इंस्पेक्टर। साला कमीना डंके की चोट पर उस लड़की को ले गए और हम सब तमाशा देखते रहे। और हम कर भी क्या सकते थे? सोन टेकड़ी में पुलिस की जबान तक वो नहीं जो हम बोलते हैं। सब सालों की लोखान का गू खा के बदल गई। अपने डिपार्टमेंट में तो यहां तक कहते हैं कुछ लोग कि सोन टेकड़ी में तो पुलिस की वर्दी का रंग तक बदल जाता है, खाकी नहीं काला बन जाता है। जब आप ये सब जानते हैं सर, तो वर्दी की अजमत बचाने के लिए क्यों नहीं कुछ करते? मुझ जैसे एक ऑफिसर के बकवास करने से क्या होता है? और फिर अविनाश, तुम ये क्यों भूल जाते हो? वर्दी के अंदर एक पेट भी होता है और अपने देश में लोग ज्यादातर दिमाग से नहीं अपने पेट से सोचा करते हैं। और पेट का कोई मजहब, कोई ईमान, कोई धर्म नहीं होता और ना ही वफादारी करता है पेट किसी से। पेट अगर किसी से वफादारी करता है तो ज्यादातर उसी आदमी से जो उस पेट को भरता है। वर्दी के नीचे दिल भी तो होता है सर। बहुत छोटा होता है पेट के मुकाबले में। जब पेट की भूख बढ़ जाती है तो दिल उसके मुकाबले में बहुत छोटा नजर आता है। जिसके भीतर ईमानदारी, वफादारी, हिम्मत जैसी कदरें समा नहीं पाती। तो इसका मतलब है चूड़ियां पहनकर बैठ जाएं। ये तुमसे किसने कहा? तो फिर क्या करें सर? 1 मिनट, ड्राइवर गाड़ी रोको। सुनो अविनाश, सोन टेकड़ी को इंस्पेक्टर अविनाश जैसे आदमी की जरूरत है। सोन टेकड़ी सर, सोन टेकड़ी में आप अपना ट्रांसफर करा सकते हैं? ट्रांसफर इतनी आसानी से नहीं कराए जा सकते, खासतौर पर सोन टेकड़ी जैसी कमाई की जगह पर। सर, आपके डिपार्टमेंट में इतनी इज्जत है, इतने लोग आपको पहचानते हैं, आपके कहने से कुछ नहीं हो सकता। सोन टेकड़ी ट्रांसफर के लिए मैं तो क्या, अपना डिपार्टमेंट भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। बहुत लंबा हाथ मारा है, खपाने में बहुत झंझट करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ 25,000 रुपए दूंगा। लेकिन ये गहने 50,000 से ऊपर के हैं। ये तो मैं जानता हूँ, मगर तुम पुलिस वालों को नहीं जानते हो। मैं इंस्पेक्टर अविनाश हूँ। इंस्पेक्टर? आपने पहले क्यों नहीं बताया साहब? आप तो जानते हैं दिन में हजारों आदमियों से वास्ता पड़ता रहता है और होशियार रहना पड़ता है। मैं आपको 50,000 रुपए दिए देता हूँ इसके। क्या जी, फोन लग गया? हेलो हेलो, अब पहचाना? वो वही साहब। हाँ, और कौन हो सकता है? आपका मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। आपको कुछ कष्ट देना था। क्या कहा? भक्त भगवान को और क्या दे सकता है? या तो प्रसाद या तो कष्ट। तो मैं क्या कहता था, हमारे एक परम मित्र हैं, यही बैठे हैं। हाँ हाँ, उनका कुछ काम मिनिस्ट्री में अटका हुआ है। तो जरा आप वक्त निकाल कर देख लेते हैं। हाँ, पेपर्स में भेज देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, प्रसाद जी रेडी है। अच्छा, एक बात रह गई साहब। हाँ, आपके छोटे को कैलिफोर्निया की कॉलेज में एडमिशन मिल गई क्या? पैसे से काय घेऊन बसला साहब? आपके मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट मर गए क्या? हाँ, पैसे तो मिल जाएंगे, उसमें क्या है। हाँ, बिल्कुल फिक्र नहीं। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। तो हो गया आपका काम। मैंने कहा नहीं था, हमारे ताता जी बहुत दयालु हैं, किसी के कष्ट उनसे देखे नहीं जाते। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये अरे ये माया है। अरे यशवंता, ले जाओ इसे। माया प्रपंची बहुगुंतलो। आइए विशाल व्याधी मध्ये सापडलो। हाँ, राम इंस्पेक्टर। लॉ एंड ऑर्डर मजे में है ना? मैं कुछ काम से आया था। मग काय करावं तुमच्यासाठी? तबादला करवाना है। किसे भरायचे म्हणा की? कसं, कमाई की जगह पे जाना है, पूरा नहीं पड़ता। हाँ, महंगाई भी तो बढ़ गई है।
कहाँ जाना? सोनटेकड़ी पुलिस स्टेशन। बहुत ही सही जगह चुनी है तुमने, लेकिन इस जगह के लिए डिमांड भी बहुत, और ये सब तो डिमांड और सप्लाई की बातें हुआ करती हैं भैया। मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। अरे मैं तुमसे ज्यादा थोड़े ही लूंगा, जो रेट है वही लूंगा, और ज्यादा भी किस लिए? इस उम्र में काका को चाहिए ही क्या? 2 जोड़ी पजामा कुर्ता और 2 रोटी। हम तो सेवा के मारे हैं भैया, व्रत लिया है सो निभाना है, लेकिन महिलाश्रम है, विधवाश्रम है और बालक प्रतिष्ठान भी है, उसको फंड भी तो चाहिए। कितना लाया? 50,000। तुम युवा पीढ़ी के लोगों की ये बात मुझे बहुत पसंद है। कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो, एकदम कासोट्याला हात। यशवंता, गृह मंत्र्यांना फोन लाओ। आओ जिंगारा, आओ। सब कुशल मंगल तो है? आपकी दुआ से। आप इस नीच को जानते हैं? ये हमारे परम मित्र है जिंगारा। ये गद्दार है। आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे पुराने अंगरक्षक हैं। आजकल फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें भूले नहीं। आपने कितनी बार मेरी जान बचाई, इस बार भी आपकी दुआ से जेल से छूट के आया हूं। आपका उपकार मैं कैसे भूल सकता हूं? तो ये आपकी मेहरबानी से जेल से छूट कर आए हैं। इतना क्रोधित होने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब। इस देश में समस्या हिंसा से नहीं, बातचीत से हल होती है। जो बातचीत आधे मुल्क को दलाल और आधे मुल्क को रखैल बना दे, वो बातचीत मसले हल करने का उपाय नहीं। ये कमीना देश का गद्दार है, जेल से तो निकल आया। अरे अरे इंस्पेक्टर, अरे का लॉ ऑर्डर का सर्कस है। हाँ, भागो भागो जिंगारा। अरे अरे कोई पकड़ो उसको। हाँ, अरे क्या चल रहा है? अरे जिंगारा भागो। अरे पकड़ो उसको, पकड़ो। कोई पकड़ता नहीं, कुछ ऑर्डर है नहीं, कुछ नहीं, लॉ नहीं, ऑर्डर नहीं, क्या चल रहा है? अरे पकड़ के रखो इंस्पेक्टर को, पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। अरे भाग गया, भाग गया, भाग गया। मैं तुम्हें चौपट कर दूंगा, मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा, तुम्हारा कार्यक्रम खत्म कर दूंगा। यशवंता, राजधानी फोन कर, मैं इसे देख लेता हूं। नहीं है ना इज्जत, ना गैरत, ना मर्जी। तू सिर्फ चीज है, लोखान की चीज, और जब तक जिंदा रहेगी लोखान की रहेगी, और जो मैं कहूंगा वही करेगी। तेरा हक मेरी जिंदगी पर है, मेरी मौत पर नहीं। एक रात उस इंस्पेक्टर के साथ क्या रह ली, अपनी औकात भूल गई। भूल गई वो दिन जब इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी। तब इसी लोखान की ताकत ने तुझे इंसाफ दिलाया था। तब कहां गए थे ये वर्दी वाले? और आज तू उस हरामजादे को अपना देवता कह रही है। मैंने तुझे फूलों की तरह संभाल कर रखा, तेरे नाज नखरे उठाए, एहसान फरामोश। तू अपने खुदा को भूल गई। याद रख, आज के बाद अगर तेरा कोई खुदा है तो वह सिर्फ लोखान है। और आज तेरे इस खुदा का तुझे हुक्म है कि तू आज की दावत में शामिल होगी। लोखान, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। जब तुझ जैसे घटे आदमी अपने आप को खुदा समझने लगते हैं, तो खुदा अपने बंदे को इतनी ताकत देता है कि वो तुझ जैसे शैतान का भी मुकाबला कर सके। आज तक मैंने तेरे साथ जबरदस्ती नहीं की, लेकिन आज तू जबरदस्ती करने पर आमादा कर रही है। अगर तू एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। तूने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। अगर तूने मुझे अपनी हवस का शिकार नहीं बनाया तो ये तेरा गरूर था, क्योंकि एक जिंदा लाश से तू प्यार की गर्मी नहीं पा सकता था। चले जाओ यहां से, चले जाओ। पैरा चौकना कर दिया जाए। गद्दार साले, अरे शर्म करो। साला दलाल चंद टुकड़ों के लिए गद्दारों की हिमायत करता है।
साले को मौका लगे तो अपनी माँ की भी लाली खा जाए। क्या हो गया तेरी को माँ? पहले तू जवाहरलाल पैदा किया करती थी, लाल बहादुर पैदा किया करती थी, और अब दलाल पैदा करती है। नहीं नहीं, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। तू तो धरती में माँ है, माँ। तेरे लिए जवाहरलाल हो या लाल बहादुर या दलाल, तेरे लिए तो सब तेरे लाल हैं। चल खुद की सोच इंस्पेक्टर अविनाश। सब बहुत बिजी हो गए हैं सब लोग, वो उधर साले घर भरने में लगे हुए हैं। बाकी जाए बाहर में। किसी को किसी की फिक्र ही नहीं। इंसानियत को बेच बेच कर सब कर रहे हैं अंदर अंदर। ले सॉरी बापू, वो बहुत दिनों के बाद गम गजत। अब ऐसे क्या घूर रहे हो? हाँ, मेरी ये आधा पाव शराब तुम्हें दिखाई पड़ रही है? हाँ, आधा पाव शराब तुम्हें दिखाई पड़ रही है, और वो जो देश में हो रहा है वो तो तुम्हें दिखाई पड़ नहीं रहा ना? हाँ, तुम तो बिना खड़ग और बिना ढाल के आजादी दिलाकर चले गए। उसके बाद मालूम है यार क्या हो रहा? मालूम है? बाबू, महात्मा गांधी सिर्फ सड़कों का नाम बन के रह गया। स्वेर बाबू, आई स्वेर। बिना खड़ग बिना ढाल देश को आजादी तो मिल गई बाबू, मगर आज उसी खड़ग और ढाल से देश के टुकड़े टुकड़े हो गए। अपने ही लोग अपनों का खून बहा रहे हैं। 2-2 साल के बच्चों को ऐसे भून दिया जाता है जैसे मूंगफली के दाने हो। बापू, आज कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान, कोई सिख है तो कोई ईसाई। चिराग लेकर ढूंढने से भी कोई हिंदुस्तानी नजर नहीं आता है बापू। मैं बुरा लग रहा है, मैं पिए हूं, मैं बहुत बुरे जा रहा हूं। बापू, अगर बेटे को दर्द हो, परेशानी हो, तो वो बाप से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? तुम क्या ऐसे ही चुपचाप ऊपर खड़े तमाशा देखते रहोगे? नहीं, नीचे उतरो बापू, तुम नीचे उतरो और ठीक कर दो उन सब सालों को अपनी लाठी से। प्लीज बापू, प्लीज नीचे उतर आओ। इस देश की खातिर नीचे उतर आओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं बापू, नीचे उतर आओ। नहीं आओगे, देखता हूं कैसे नहीं आओगे। इधर सारे मुल्क की ऐसी तैसी हो रही है, चारों तरफ डर धौंस का बोलबाला है। उस साला लोखान उस बेचारी अबला को बंदी बना के रखे हुए, और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करो बापू। आई लव यू। तुम बहुत प्यारे हो, तुम्हारी बातें बहुत प्यारी थी। बट तुम हार गए, हम सब हार गए बापू। यू हैव लॉस्ट, वी आर लॉस्ट बाबू, वी आर लॉस्ट बाबू, वी आर लॉस्ट।
सुना था राम राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पिया करते थे, लेकिन ये नजारा भी कम नहीं है। और नहीं तो क्या, लोखान के दस्तरखान में सब बैठ कर पी रहे हैं। इंसाफ, कानून, राजनीति, बिजनेस, सब बैठ कर पी रहे हैं। हम प्याला, हम न्यावाला। और कहता है हिंदुस्तान में भाईचारा नहीं है, एकता नहीं है। इससे बढ़कर भाईचारे का सबूत और क्या हो सकता है? और मैं तो कहता हूँ इससे सारे मुल्क को सबक सीखना चाहिए। दिस शुड बी अ लेसन। सच्ची बात कहो काका जी, मिल बांट के खाओ और मिल बांट के पियो। सिर्फ लोखान के दस्तरखान में ही नहीं, आप लोगों के लिए लोखान के दिल में भी बहुत बड़ी जगह है। लोखान, ये दिल क्या है ये समझ में नहीं आया। क्या मतलब? वो तुम्हारी लौंडी या किस दिन के लिए पाल कर रखा है तुमने उसको? बुरा मान गए? मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा था। क्यों इंस्पेक्टर? बात तो ठीक है काका जी। लोखान, हमारी पॉलिटिक्स में एक बात है, जो भी मिल रहा है उसे ले लो, वरना वो भी जाएगा। लोखान, नेताजी की बात में थोड़ी सच्चाई जरूर है। मुझे तो उस इंस्पेक्टर से डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया उड़ जाए और तुम प्यार करते रह जाओ। बाय द वे वकील साहब, वो किस इंस्पेक्टर की बात कर रहे थे आप? और किसकी? इंस्पेक्टर अविनाश की। क्या बात कर रहे हो? इंस्पेक्टर अविनाश? वो तो आज ही सोन टेकड़ी पुलिस चौकी पे ट्रांसफर करवाने के लिए मेरे पास 50,000 रुपए लेके आया था। क्या बात कर रहे? तबादला पुलिस सोन टेकड़ी स्टेशन पे? अरे तुमने क्या कहा काका जी? क्या करना था? धक्का मरवा के निकाल दिया उसको। बढ़िया। आखिर हम ओबीडियंट सर्वेंट है किसके? तेरे बढ़िया। ताकि मुआवजा तो अर्ज करो। काका ठीक कह रहे हैं, जो मिल रहा है ले लीजिए, वरना वो भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ लोखान, दस्तरखान पर खाना गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा हो जाए तो बासी हो जाता है। 1 घंटे की बात कह दी वकील साहब, ठंडा खाना खाने में मजा ही नहीं आता। हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, तुम तो इंतजार करोगे, लेकिन उसकी जवानी नहीं इंतजार करेगी, वो तुम्हारी है। पाडाला आलेली कैरी उछल। सच्ची बात कहो काका जी, कहीं ऐसा ना हो कौवा जलेबी लेके उड़ जा। पार्टी खत्म हो चुकी है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। चले जाइए यहाँ से। अरे भाई, ए भाई, चले भाड़ी जा खाली कर। अरे उठना यार, बहुत कसम, बहुत नींद आ रही है। अरे उठते ही नहीं। कंठी से मारेगा तो ये कंठी का हालत क्या होगा? ए नारंगी मौसमी, अरे काजू संतरा, अरे उठता है कि नहीं? कौन है भाई तू? साली क्या अंधेर गर्दी चढ़ेली। ए बाप छपड़ी वाला, म्युनिसिपालिटी वाले से पूछता है कि तू कौन है? अरे बादशाह है बादशाह। जिस जगह पे तू बैठे लाए ना, उधर अपना नाम लिखे लाए, और इसके वास्ते अपन बहुत लड़े लाए। अभी चालू पड़ इधर से, खाली फोकट का टाइम वेस्ट नहीं करने का। क्या? चल फूट, चल चल चल। अगर मैं यहाँ से ना उठूं तो? देख बिड़ू, अपना एक वसूल है, अपना जो हक छिनेगा ना, अपन उसको देगा खींच के। अरे जान जावे तो जावे, एक दिन तो मरने का चे। पीछू डर के काय को रहने का? अभी मामला फाइनल कर। सोचता क्या है? सोचता हूँ मुन्ने, जब तेरा बचपन अपने अधिकार, अपने हक की इतनी समझ रखता है, तो इस देश की जवानी डर कर क्यों गुमराह हो रही है? तूने मुझे ही नहीं, मेरी समझ को भी झंझोड़ कर रख दिया है। ये उलझा हुआ इंस्पेक्टर अविनाश तुझे सलाम करता है।
अविनाश, टीना, मैं तुम्हें लेने आया हूं। आओ, चलो। लोखान की आंखों के सामने लोखान की चीज पर हाथ डालने की तेरी हिम्मत कैसे हुई हरामजादे? जिन हाथों पर तुझे इतना भरोसा है कि उनके लिए तूने लोखान से दगा की, मैं उन हाथों को ना तो तेरे जिस्म के साथ रहने दूंगा और ना ही इस दुनिया में।
इस्तीफा देना चाहते हो? पागल हो गए हो अविनाश? शायद हो जाऊंगा सर, अगर सोचना बंद नहीं किया तो। हम सब लड़ना चाहते हैं, मगर अलग अलग, अकेले लड़ रहे हैं। और अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। कारला को मारकर लुखान बन सकता है, लुखान को मारकर अगर मैं चाहूं तो सोन टेकड़ी का बादशाह बन सकता हूं। इस अंधी लड़ाई में राक्षस को मारकर राक्षस ही बन सकते हैं। अगर मैंने आदमी बनने की कोशिश की तो मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा। वो पूंजीपति, वो इंस्पेक्टर, वो वकील, वो दलाल, सब थोड़े दिनों तक फरार रहेंगे और एक दिन वही ये साबित कर देंगे कि लुखान सोन टेकड़ी का एक इज्जतदार शहरी था, जिसे इंस्पेक्टर अविनाश ने अपनी जाती दुश्मनी की वजह से कत्ल कर दिया। ये दहशत का निजाम नहीं चलता रहेगा सर। मेरी तो हर सूरत में हार ही हार है। तुम्हारे इस्तीफे से सब ठीक हो जाएगा क्या अविनाश? किस से इस्तीफा दोगे तुम अविनाश? नौकरी से इस्तीफा दोगे तो तुम्हारा जुनून तुम्हें गिरफ्तार कर लेगा। फर्ज से इस्तीफा दोगे तो तुम्हारा जमीर तुम्हें घेर लेगा। अपनी वर्दी से तो तुम छुटकारा पा लोगे अविनाश, मगर अपनी आत्मा से कैसे छुटकारा पाओगे? फिर भी जाना चाहते हो तो जाओ अविनाश, जैसे दूसरे चले गए, मैदान से बाहर हो गए, तमाशाई बन गए। हिंदुस्तान की यही तो बदकिस्मती है अविनाश। इस मुल्क की असली ताकत तमाशाई बन गई है, या फिर रूठ कर चली गई है, या हालात के शिकंजों से डर कर गुमनामी इख्तियार कर गई है। सब अपना अपना इस्तीफा देकर चले गए हैं अविनाश, और छोड़ गए हैं मुल्क को कारला और लोखान जैसे भेड़ियों के रहमो करम पर। जाओ अविनाश, तुम भी जाओ, और ये मत सोचना कि हिंदुस्तान तुम्हारे बगैर मिट जाएगा। ये देश, ये धरती लाखों अविनाश पैदा कर सकती है। तुम जाओ यहां से। मैं किसी और अविनाश का इंतजार करूंगा। कोई तो होगा 80 करोड़ के इस मुल्क में जो ये कहेगा कि मैं इस जद्दोजहद से बाहर नहीं हूं, मैं रूठ कर नहीं जाऊंगा, मैं डर कर नहीं जीऊंगा, मैं तमाशाई नहीं बनूंगा, मैं अपना इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। कोई खुदाई खिदमतगार, कोई शक्ति का अवतार, कोई खुदाई खिदमतगार, कोई शक्ति का